हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप तमाम विद्यार्थियों का दिल से स्वागत है। आपका अपना चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। ये वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए। इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और कार्य को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले 9 नंबर सवाल बता दूं। 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? देखिए ये प्रश्न है समांतर श्रेणी चैप्टर का। आप लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़े होंगे। संख्या बढ़ भी सकता है, संख्या घट भी सकता है, लेकिन पदों का अंतर जो है हमेशा समान रहना चाहिए। तो उसको एपी में बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। चलिए तो ये सवाल नंबर 9 है। तो देखते हैं 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। आप यहाँ लग जाइए। 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है? भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जितना जल्दी हो जाए आंसर निकल जाना चाहिए। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आप लिखिए टी एन बराबर 0। मतलब मैंने मान लिया कि एनवा पद 0 के बराबर है। अब एनवा पद का फॉर्मूला होता है बुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब a का मतलब होता है प्रथम पद जो कि 21 है, तो यहाँ 21 लिख दीजिए। n का मान आपको निकालना है, n रहने दीजिए। और डिफरेंस कितना का होगा? 18 में से 21 घटा लीजिए, तो छोटा संख्या में बड़ा संख्या घट रहा है तो माइनस में आंसर होगा ना बुआ। तो d हो गया -3 बराबर 0। अब फटाफट सरल कर लेते हैं। 21 प्लस -3 से n में गुना होगा तो माइनस में 3n, माइनस गुना माइनस तो प्लस में 3 बराबर के बाद 0। एंड 21 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 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 3 इक्वल टू 0। 21 में 3 जोड़िएगा आपका 24 होगा। माइनस 3n बराबर के बाद जाके प्लस 3n होगा। 3 8 24 कट जाएगा। इसका मतलब हो गया n का मान 8। तो आपने माना था कि tn बराबर 0 और n का मान 8 आ गया। इसका मतलब हो गया कि t8 बराबर 0, यानी 8वां पद 0 होगा। तो जहां भी आपका ऑप्शन में बुआ 8वां पद देल होगा उसको अपना करेक्ट आंसर समझिए, उसका अपना सही ऑप्शन समझिए। तो ये सवाल आपका बनकर तैयार हो गया है। इसी से मिलता जुलता सवाल, तो इसका आंसर हुआ 8वां पद। ठीक है। अब सवाल नंबर मैं 10 को सॉल्व कर दूं। चलिए 10 का सॉल्यूशन देखिए। 2, 6, 10, 14, डॉट 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 का कौन सा पद 82 होगा, 82 होगा। ठीक है। तो यहाँ भी तो वही बात है, कौन सा पद। तो मैं मान लेता हूं भैया कि tn बराबर 82। यहाँ भी मान लिया गया कि एनवा पद 82 है, 82 है। एनवा पद का फॉर्मूला जो यहाँ लिखा था वह यहाँ भी लिखेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 82। चलिए a का मतलब प्रथम पद जो कि 2 है। n का वैल्यू चाहिए, डिफरेंस कितना का है? 2, 6, 10, 14। ये 4 4 बढ़ रहा है। यहाँ पर AP घट रहा था, इसीलिए D का मान माइनस में हुआ। इसमें AP बढ़ता हुआ है तो इसमें D का मान प्लस में होगा। तो 6 में से 2 घटा लीजिए, आपका डिफरेंस हो गया बुआ 4 का,
यहाँ पे 82 है। ये +2 उस साइड जाएगा, ये +2 उस साइड जाएगा, तब माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा है आपका n-1 × 4 इक्वल टू 82 में से जब ये 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा बउआ, कितना बचेगा? 80 बचेगा ना। हाँ 80 बचेगा और 4 से आपका 80 कट जाएगा, 20 चौक 80 और n बराबर ई -1 उधर जाएगा तो +1, तो 20 + 1 = 21। यानी इस AP का 21वां पद जो होगा बउआ, इसका जो 21वां पद होगा, 21वां पद जो होगा वह कितना होगा? 82 होगा। चलिए तो बोर्ड साफ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपको दिखाएंगे, अच्छा से याद कर लीजिए। चलिए तो सवाल नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी है। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मूल बिंदु का नियामक होता है बुआ लोग 0,0। इसका नाम दे दीजिए O। और मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी हमें निकालना है। ये है x, y। यहाँ पे a लिख दीजिए, डिस्टेंस बताना है। दूरी को हम लोग d से प्रकट करते हैं। डिस्टेंस इज जनरली डिनोटेड बाय d। तो d के लिए फॉर्मूला है बुआ सा x2, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका x2 x है, आपका x1 0 है, आपका y2 y है, आपका y1 0 है। अब x में से अगर 0 घटेगा तो 0 ही होगा, सॉरी x में से 0 घटेगा तो x ही होगा, y में से 0 घटेगा तो y ही होगा। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यही आपका 8 नंबर सवाल का जवाब हो गया। तो √x² प्लस y², यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो गलत सलत ऑप्शन मत चुनिएगा। मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी रूट में x² + y² होगा। अब परीक्षा में पलट के पूछ देगा कि मूल बिंदु से बिंदु a, b की दूरी क्या होगी, तो रूट में a² + b²। अरे x, y को a, b कर दे तो यहाँ भी तो हम a² + b² कर देंगे। तो इतना दिमाग आप लोग लगाइएगा जरूर। चलिए 8 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों एक ही साथ खत्म हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 6 का सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग नियामक ज्यामिति पढ़े हैं, थोड़ा अच्छे से जान लीजिए। यहाँ पे ये x एक्सिस है, x अक्ष, ये जो वर्टिकल वाला लाइन है ये है y अक्ष, ठीक है। और ये जो x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे कट रहा है, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, अंग्रेजी ओरिजिन होता है। और इसका नियामक होता है बुआ 0,0, ठीक है। कई एक बार परीक्षा में आ गया है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो इसका सही जवाब होता है 0,0, मतलब x भी 0, y भी 0, ठीक है। चलिए इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम है बुआ सा द्वितीय चतुर्थांश। चौथा अंश, ये पूरा प्लेन 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो इसीलिए चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश, चौथा हिस्सा है ना। इसका नाम दिया गया है इस वाले कॉर्नर का तृतीय चतुर्थांश।
तृतीय चतुर्थांश, और इसका नाम दिया गया है फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है बुआ, चलिए अब अगर कोई पॉइंट, ये पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा तो उसका x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। ये सूत्र आप याद रखिएगा। जैसे 3,4 प्रथम चतुर्थांश में है, 7,3 प्रथम चतुर्थांश में है, 10,1 प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि x भी प्लस है और y भी प्लस है। द्वितीय चतुर्थांश में है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ x डैश की ओर आ गया x का मान, तो ये x माइनस होगा लेकिन y इसका प्लस होगा। ठीक है। और तृतीय चतुर्थांश में अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो x डैश के तरफ और y डैश के तरफ है ये, तो इसीलिए दोनों माइनस होगा, x भी माइनस और y भी माइनस, मतलब x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा। तो उसका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों तृतीय चतुर्थांश। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, इसमें x प्लस होगा लेकिन y क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद x अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है x की तरफ तो y 0 होगा। मान लीजिए ये 2,0 है, लेफ्ट में होगा तो ये -2,0 होगा, ऊपर होगा यानी y अक्ष पर तो x 0, y मान लो 2 है, और नीचे होगा y डैश की तरफ तो 0 -2 होगा। तो याद रखिएगा कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का y नियामक 0 होता है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का x वाला नियामक 0 होता है। और अगर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या फोर्थ चतुर्थांश में कोई पॉइंट है तो भूल कर भी न x 0 होगा न y 0 होगा। अगर कोई बिंदु फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है तो न x का वैल्यू 0 होगा और न ही y का वैल्यू 0 होगा, दोनों का दोनों संख्या होगा 0 के अलावे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 और 6 का आंसर तुरंत मिल जाएगा। बिंदु 3,-4, देखिए यहाँ पे 3 प्लस में है और 4 माइनस में है। अब आपको देखना है कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश का चिन्ह होता है, तो प्लस माइनस फोर्थ चतुर्थांश का चिन्ह होता है। तो 7 का आंसर हो गया बुआ। 7 का क्वेश्चन था कि 3,-4, ठीक है। तो 3,-4 में 3 है प्लस और 4 है माइनस, तो प्लस के बाद माइनस जो है फोर्थ चतुर्थांश, तो इसका जवाब है चौथे चतुर्थांश। ठीक है, चौथे चतुर्थांश, ये आंसर हो गया। और 6 में है बिंदु 1,4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ 1 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है, तो प्लस कॉमा प्लस, ये देख लीजिए आप, प्लस कॉमा प्लस, ये प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 1,4, ठीक है, 1,4, तो ये है आपका प्रथम पाद में स्थित, प्रथम पाद भी कह सकते हैं, चतुर्थांश भी कहते हैं। मतलब 1,4 आपका इसमें होगा और 3,-4 आपका इसमें होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। हम बोर्ड साफ करके नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको दिखलाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन दिखला देते हैं आपको। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 है और A के नियामक 5,7 है, तो B के नियामक होंगे। मतलब क्या होंगे, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चॉइस करना है कि मेरा सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों का हम आंसर कैसे तलाशते हैं। तो एक रेखाखंड AB बनाइए सबसे पहले,
कितना है 5 का सॉल्यूशन है। ये रहा आपका रेखाखंड बउआ सा ए बी, ठीक है बउआ सा, ये हो गया रेखाखंड आपका ए बी। इसका मध्य बिंदु है 2,4। ये प्रश्न में कह दिया है कि इसका जो मध्य बिंदु है वो है 2,4। मध्य बिंदु का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। दो भाइयों का जमीन जब बंटवारा होता है तो हम मध्य बिंदु की जरूरत पड़ती है। बीच से एक आड़ी होता है, एक तरफ बड़का भैया और दूसरा तरफ छोटका भैया। चलिए, तो बंटवारा के समय मध्य बिंदु की जरूरत पड़ती है, अंग्रेजी में इसको मिडिल पॉइंट कहते हैं। चलिए, तो रेखाखंड AB का जो मध्य बिंदु है वो है 2,4। तो C मान लिया कि AB का मध्य बिंदु है। समझने के लिए 2 चिन्ह इसमें खींच देते हैं और 2 चिन्ह इसमें खींचते हैं। जो आप लोगों को यह बता रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है, आप लोगों को यह सूचित कर रहा है कि C से A की दूरी, C से B की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं CA बराबर CB। इसका मतलब ही होता है कि CAB का मध्य बिंदु है, मतलब बिल्कुल बीच में है, ठीक है। अब क्या कहा, A के नियामक 5,7 है, तो A के नियामक 5,7 है, तो B के नियामक होंगे। तो हम मान लेते हैं भैया x, y, अल्फा बीटा, x1 y1 जो मर्जी है मान लीजिए। अब सूत्र का प्रयोग होगा। AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कितना दिया है बुआ क्वेश्चन में, 2,4, ठीक है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बुआ x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर तो 2,4 है ही है। अब इसको x1 y1 समझेंगे हम लोग, x1 y1 समझेंगे इसको, और इसको समझेंगे बुआ सा x2 y2। अब मान बैठाने तो आप लोगों को आता ही होगा। x1 का मान देख तो लीजिए 5 है, प्लस x2 का मान x है, बटा के नीचे 2, y1 का वैल्यू 7 है, प्लस y2 का वैल्यू y है, और बटा के नीचे कितना है 2 बराबर 2,4। अब बुआ फर्स्ट बराबर फर्स्ट, सेकेंड बराबर सेकेंड। चलिए, फर्स्ट 5 प्लस x बटा में 2 बराबर 2। फर्स्ट बराबर फर्स्ट मतलब x का मान x के मान के बराबर होगा, और y का मान y के मान के बराबर होगा। इस तरह से दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x y का मान निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 5 प्लस x बराबर 2 दूना 4, क्रॉस गुना हो गया, प्लस 5 उधर जाकर -5 होगा, और 4 में से 5 घटेगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब सेकेंड बराबर सेकेंड, 7 प्लस y बटे 2 बराबर कितना, तो 4, यानी 7 प्लस y बराबर 4 दूना कितना, तो 8, यानी y बराबर 8 माइनस 7 बराबर 1। तो आपने क्या माना था, B का नियामक x, y, और x का मान आया -1 और y का मान आया +1, यानी आपका आंसर हो गया बउआ -1, +1, ठीक है। तो ये था 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, तो अब हम लोग अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, इसको नोट कीजिए। चलिए, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपके बीच। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 4,-2 तथा -4,2 है, उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। चलिए, तो देखते हैं 4 का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों एक सर्कल बनाइए, आप एक वृत्त बना लीजिए, आप इसका एक व्यास भी खींच लीजिए। आप व्यास क्या होता है, हाँ,
केंद्र से गुजरने वाला वह रेखाखंड, केंद्र से गुजरने वाला वह रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है वह वृत्त का व्यास कहलाता है। इसको अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं और इसको इन शॉर्ट डी से सूचित करते हैं। तो वृत्त के जो व्यास के सिरा, इस सिरा का मतलब क्या है? एंड पॉइंट, जहाँ पे वृत्त का जो व्यास है वो समाप्त होता है। तो ए पर समाप्त हो रहा है और बी पर समाप्त हो रहा है। तो एगो ए सिरा हो गया, एगो बी सिरा हो गया। सिरा का मतलब अंग्रेजी में कहे तो एंड पॉइंट्स, हिंदी में अंत बिंदु, जहाँ पे वृत्त का व्यास समाप्त होता है उन बिंदुओं को, यानी ए को और बी को वृत्त का क्या बोलते हैं? व्यास का सिरा। तो इसका सिरा है 4-2, मान लो 4-2 ए का नियामक दिया गया है और -4,2 ये बी का नियामक दिया गया है। अब केंद्र का पूछ रहा है तो केंद्र का नियामक तो हम लोगों को निकालना है। तो केंद्र का नियामक अल्फा बीटा मान लो, मानने में क्या जाता है। अब सोचो ओ से लेकर ए तक भी त्रिज्या है और ओ से लेकर बी तक भी त्रिज्या है और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है, ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है। और जब ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है इसका मतलब ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ओ ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे, कहानी खत्म। तो ओ अल्फा बीटा, तो मध्य बिंदु का सूत्र है प्यारे बच्चों x1 + x2 बटे 2 कॉमा y1 + y2 बटे 2। चलिए फटाफट वैल्यू डालिए। x1 4 एंड x2 -4 बटे में 2, y1 -2 प्लस y2 ये है +2 अब बटे में 2। 4 में से 4 घटेगा 0/2 और 2 में से 2 घटेगा 0/2 और 0/2 मतलब 0 और 0/2 मतलब 0, यानी मूल बिंदु पर सेंटर है। यही हो गया आपका 4 का सॉल्यूशन। मतलब इसका आंसर है प्यारे बच्चों 0,0। चलिए तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम अगला सॉल्यूशन दिखाते हैं। चलिए तो आपके बीच सवाल नंबर 3 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। चलिए फटाफट इसका फिगर खींच लेते हैं। मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन होता है फिगर बनाकर ही समझना ठीक रहेगा। ये वृत्त हो गया, 42 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। अब त्रिज्य खंड बनाना है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसका केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल 30 डिग्री दिया है। तो मान लीजिए कि यही है आपका त्रिज्य खंड और इसी का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब यही जिसको हम रंग रहे हैं, जिसको हम लोग पेंट कर दिए, यही तो क्षेत्रफल हो गया ना। चलिए ये रंगा हुआ भाग हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर और ये सेंटर है। यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है। चलिए तो प्यारे बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए। थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाटा में 360, पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और यहाँ तो आर पर स्क्वायर है तो 42 को 2 बार लिख दीजिए। हमें तो ऑप्शन तलाशना है, जल्दी जल्दी काटिए, आंसर निकालिए। 0 से 0 गया और 3 से 12 तिहाई 36 कट गया एंड यहाँ पे 6 हो गया।
तो यहाँ पे 11 हो गया और 6 सते 42 और 7 से 7 कट गया। अब 42 में 11 से गुना कर देना है। अब तो कहीं कुछ बचा हुआ है नहीं, 42 में 11 से गुना करना है तो 42 2 4 2 6 462 तो हो गया आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बन चुका है, इसका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, ठीक है, तो सेक थीटा का मान कितना होगा। हमारे प्रश्न में दिया है कि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा ऐसा दिया गया है। तो हम लिख सकते, ये कॉस थीटा गुना में बराबर के बाद तो पहले आएगा तो कहाँ होगा, बटा के नीचे, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √2 रहेगा बुआ। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कौन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर कितना, तो √2। ठीक है, हमें निकाल देना है क्या, तो सेक थीटा। तो चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में। अब सेक थीटा का मान निकालना है तो निकाल दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का वैल्यू तो आपका है कितना, यहाँ √2, टेन थीटा का वैल्यू √2। तो इधर लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन थीटा का वैल्यू √2 डालेंगे और √2 का स्क्वायर ओनली 2, तो ये 3 हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, इसीलिए सेक थीटा बराबर √3, यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके बीच है। यदि साइन ए बराबर 1/√1 + m², तो हमें tan a का वैल्यू बताना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, तो चलिए फटाफट बेस निकाल लेते हैं। तो b बराबर सूत्र आप लोग पढ़ के आए हैं, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h तो आपका रूट में इतना है, तो h का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 + m²। अब p का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, एक प्लस माइनस कट जाएगा, अब बच रहा है m², तो इसको m गुना m लिख दीजिए, एगो m बाहर आ जाएगा वर्गमूल के नियम से। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है tan a। आपको क्या निकालना है, तो tan a, tan थीटा क्या होता है, तो p/b। आपका p कितना था, तो 1, और आपका b कितना निकला, m, तो यही आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट का आंसर है 1/m। चलो प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी लाभ के काम का चीज़ हुआ होगा। तो इसको अच्छा से स्टडी कीजिए, अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। और ये मेरा ऑब्जेक्टिव का 10वां पार्ट है, यानी अभी तक हम 10th क्लास के बच्चों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2023 के लिए अपलोड कर चुके हैं। अभी उम्मीद है कि 100 क्वेश्चन आपको और परीक्षा से 10-15 दिन पहले तक ही मिल जाएगा। अगर हमारे द्वारा अपलोड किए गए 200 क्वेश्चन आप अच्छे से स्टडी करके जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव 50 तो सही होगा ही होगा, प्लस आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, सिर्फ वीडियो को घसका फंसका के देखकर उसका आंसर न लिख लीजिए, आप ये देखिए कि इसका आंसर आता कैसे है। अगर उसको वीडियो को डिटेल्स देखिएगा तो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी 15 गो आपका तैयार हो जाएगा। चलिए, तो ये तो थी पढ़ाई की बातें। अब थोड़ा सा मनोरंजन, आप लोगों को उम्मीद रहता है कि सर कुछ सुनाएंगे। चलिए तो सुनाते हैं। रहने को घर नहीं,
सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। बस आप यकीन मानो, आप जितने भी छात्र हो, आपके हाथों में पूरे राष्ट्र की शक्ति है। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ें, पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो में। गुड नाइट।